राधा कृष्णाभ्यां नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरो प्रशिष्यम् श्रीमज्जनार्दन गुरो तमशिष्यरत्नम् वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलम् श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण के श्री चरण में साष्टांग दंडवत। भगवान बांके बिहारी लाल अवध बिहारी लाल श्री रामचंद्र के चरण में साष्टांग दंडवत। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में कोटिशः वंदन। माता पिता के चरण में नमन। मेरे इष्ट लक्ष्मी नारायण आराध्य सालग्राम भगवान के चरण में कोटिशः वंदन। इस पावन यज्ञ में आवाहित संपूर्ण देवगण वर्णित विप्रचरण संगीतज्ञ बंधुओं को नमन करते हुए प्राविधिक मित्रों को नमन। आयोजक कमिटी एवं आज श्री कृष्ण कथा अंतर्गत द्वितीय दिवस में भी सायंकालीन सत्र श्रवणार्थ यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रोतागण को राधे 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 जय श्रीमन नारायण। आज एकादशी है, बार बार हम बुलवा भी नहीं सकते। फलाहार में होंगे। फलाहार में हैं या फुल आहार में हैं? फुल आहार में। आइए आज के सत्र को एक सुंदर संकीर्तन भाव के साथ हम शुरू करते हैं। हम यहाँ से गाएंगे, आप लोग साथ में गुनगुनाना सब। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जो लोग अपना हाथ साथ लेके आए हैं ताली बजाएंगे सब लोग। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी सालग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी सालग्राम। देखिए हम लोग जो यह संकीर्तन यह भजन सुनते आ रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और जो हमने याद किया है, जो हमने बार बार सुना है, जो अभी प्रचलित है, वो असल में ओरिजिनल वर्जन नहीं है। भैया इसको थोड़ा ठीक कर दो। वो ओरिजिनल वर्जन नहीं, वो महात्मा गांधी वर्जन है जी। जो हमने याद किया है वो महात्मा गांधी वर्जन है, और बीच में महात्मा गांधी जी ने सबको मिलाने के लिए अंतरा इसका शब्द लिरिक्स सब बदल दिया। असल में जो अभी हम गा रहे हैं ये पुराना वर्जन है, ये ओरिजिनल वर्जन है। इसमें लिखा है सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी सालग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी सालग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सभी लोग गाओ हाथ से प्रेम से। राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा प्रभु श्री राम, जानकी रमणा प्रभु श्री राम। दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब समझे ओरिजिनल वर्जन कौन सा है? जो हम गा रहे थे वो बीच में छेड़खानी किया गया है, ये ओरिजिनल वाला है। अब से गाओ तो इसे याद किया करो। भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा का द्वितीय दिवस आज दिन की कथा में दिव्य भागवत जी का चरित्र हम सब ने श्रवण किया। हम सबको मालूम है, हम सायंकालीन सत्र में महात्म्य कथा श्रवण करते हैं। आज भी समय बहुत आगे निकल गया है, तो अविलंब हम कथा में ही प्रवेश करेंगे। महात्म्य कथा जो पद्म पुराण द्वारा वर्णित है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो 6 अध्याय वर्णित है, वही यहाँ महात्म्य नाम से वेद व्यास ने रख दिया। महात्म्य कथा तो सुन रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि महात्म्य असल में होता क्या है, किसे महात्म्य कहा जाता है। महात्म्य यानी महत्व। कृष्ण कथा क्यों सुने? भागवत जी की कथा सुन के हमें क्या लाभ मिलने वाला है, क्या फायदा? क्यों आके बैठे यहां? काम होगा, सब काम छोड़ छाड़ के हम यहां बैठे हैं। क्यों? क्या मिलने वाला है? वो हमें शाम की कथा में पता चलता है।
महात्म्य यानी महत्व। भागवत जी सुन के क्या मिलने वाला है, यह हमें महात्म्य कथा में पता चलता है। और यह महात्म्य स्वयं भागवत जी ने गान किया नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपना वर्णन स्वयं करे तो वो अशोभनीय लगता है, इसलिए पद्म पुराण भागवत जी की गान करते हैं। महात्म्य प्रारंभ करने में भी महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो कैसे हैं, इस श्लोक में बताया गया है। कृष्ण कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो यहाँ बता रहे हैं सच्चिदानंद। कृष्ण कैसे हैं, सच्चित आनंद स्वरूप आए। सत्य यानी सत्य, सत्य स्वरूप है। असत्य स्वरूप के विषय में तो आज हम दिन में सुन चुके हैं। कोई ऐसे हैं कि गुरुजी हम दिन में नहीं आए थे, अभी आए हैं? कौन कौन है जो दिन में नहीं आ पाए थे? अच्छा, बहुत लोग हैं जो दिन में नहीं आते हैं, तो ठीक है, आप सबके लिए हम फिर बता देंगे। सत्य भगवान का स्वरूप है जी। भगवान कैसे हैं, तो निसंकोच कह दो कि भगवान सत्य है। सत्य, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा जो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, यह सत्य है। हमने दिन में भी निवेदन किया था, भगवान जब हम इस धरती में नहीं आए थे तब भी कृष्ण थे, आज हम हैं, हमारे साथ भी कृष्ण हैं, और जब हम कल नहीं रहेंगे तब भी कृष्ण रहेंगे। यह सत्य है। सत्य तत्पश्चात चित यानी चैतन्य, प्रकाशमय, ज्योतिमय। भगवान कैसे हैं? भगवान चैतन्य हैं, भगवान ज्योतिमय हैं, भगवान प्रकाशमय है। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, जब हम कहीं अंधेरे में जाते हैं तो हमारे लिए टॉर्च आवश्यकता पड़ता है। इतने बड़े बड़े लाइट्स यहाँ लगाए हैं प्रकाश के लिए, लेकिन कहीं भगवान साक्षात प्रकट होके आ जाएं तो ये सब लाइट कुछ काम का नहीं। स्वयं भगवान प्रकाशमय है, ज्योतिमय है, भगवान बहुत तेजोमय है। चित तत्पश्चात आनंद। हमें लगता होगा कि यह आनंद भगवान का नाम है, नहीं जी, आनंद भगवान का स्वरूप है। अगर कोई पूछे कि भगवान कैसे हैं, निसंकोच कह दो कि भगवान आनंदमय है। ये भगवान का स्वरूप है, भगवान आनंद है, नाम नहीं है। अगर नाम होता तो शायद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा में और गोकुल में उत्सव हुआ, तो शायद उस समय ऐसा नहीं कहा जाता कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर केशव भयो, नंद घर माधव भयो, यह भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं। नंद घर बस केशव नहीं हुआ है, नंद घर बस कान्हा नहीं हुआ है, नंद घर बस कृष्ण नहीं हुआ है, नंद घर तो आनंद हुआ है। जहां भगवान आते हैं, भगवान का स्वरूप है, वो आनंद होता है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद भगवान का ये स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद रूपाय हैं। अच्छा, भगवान दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, काम क्या करते हैं? क्या काम है भगवान का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी स्वयं भगवान करते हैं। ये तीन कार्य के लिए भगवान ने अपना तीन स्वरूप बनाया है। हम भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में गॉड, GOD, गॉड। इसका फुल फॉर्म है GOD, गॉड। जी यानी जनरेटर, जो जनरेट करता है, उत्पादक, सृष्टिकर्ता। जी यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जो सृष्टि करते हैं। ओ ऑपरेटर, जो चलाता है, जो ऑपरेट करता है संसार का। कौन? नारायण। और डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रॉय करता है, जो संहार करता है, विनाश करता है। कौन है? भोले बाबा है, GOD, गॉड। ऐसे हैं भगवान, जो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। बस इतना काम? नहीं जी नहीं। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों से अपने भक्तों को दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे हैं भगवान। और आगे श्री सुखदेव मुनि व्यास जी का वंदन करते हुए यहाँ नैमिषारण्य की पावन भूमि से ये भी कथा प्रारंभ है। हर कथा नैमिषारण्य की भूमि से प्रारंभ हुई है। जितनी भी कथा हुई है सब नैमिषारण्य। आज नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी बैठे हैं। वहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषि पहुँचते हैं और जाके सूत जी को साष्टांग दंडवत करते हैं। और दंडवत करके जो सौनक आदि ऋषियों के मन में प्रश्न है वो प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देते हैं। प्रभु, आप अत्यंत ज्ञानी हो, आप अत्यंत विद्वान हो प्रभु, और हमें यह मालूम है जो ज्ञान आपके अंदर है वो हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के बराबर है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे नाथ, ये सृष्टि में एक सूर्य नारायण है, फिर भी इतना प्रकाश करते हैं, इतना प्रकाश हमें देते हैं। और अभी तो सूर्य नारायण इतना प्रकाश देते हैं, प्रकाश के संग संग ताप भी देते हैं। तो अगर एक सूर्य नारायण इतना प्रकाश कर सकते हैं तो आपके अंदर, तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित होकर बैठे हैं। आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, एक दो सूर्य नारायण नहीं, कोटि, करोड़। अगर एक सूर्य नारायण इतना ताप दे सकते हैं, अगर करोड़ सूर्य नारायण ऊपर आ जाए तो क्या होगा? इतना दिव्य ज्ञान है आपके पास, है नाथ। आप वो ज्ञान हमें श्रवण कराइए, ऐसा ज्ञान हमें दीजिए, ऐसा कथा आप हमें श्रवण कराइए जो अत्यंत पावन में भी पावन हो। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए जो सुनने के बाद हमारे हृदय में आके कृष्ण विराजित हो जाए, तुरंत आके भगवान बैठ जाएं।
ऐसी कथा श्रवण कराइए। और हमें मालूम है अगर गुरु चाहे ना तो जो योगियों के लिए दुर्लभ है वैकुंठ, उसकी भी प्राप्ति करा दे सकते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ भी सुलभ तरीके से आप हमें प्रदान कर सकते हैं। हे नाथ, आप हमारे गुरुदेव हैं, हमारे ऊपर कृपा करें, कृपा कीजिए ना, हमें वो कथा श्रवण कराइए। जैसे सूत जी ने शौनकादि ऋषियों का प्रश्न सुना, प्रसन्न हो गए। देखो, यहां से एक चीज हमें सीखनी है। अगर एक साधु दूसरे साधु के पास जाते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं। तो हम लोग अगर कोई साधु बाबा जी के पास चले जाए ना तो अपनी चिंता लेके जाते हैं। यहाँ ज्ञान की चिंता हो रही है कि आप हमें ज्ञान दीजिए, हमें कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवान मिले। ऋषि मुनि, ज्ञानी जन, विद्वत जन एक आपस में जब मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं। और हम लोग गुरु जी के पास गए नहीं, जाकर बोलते हैं गुरु जी सब कुछ ठीक है, बस बहू से एक लाला हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी का शादी नहीं हो रहा है, बस सब ठीक है गुरुजी, बस मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता। अब गुरुजी क्या करें बताइए स्वास्थ्य के लिए? क्या करेंगे गुरुजी? डॉक्टर के पास जाके कहना चाहिए वो बात। जब भी गुरुजी के पास जाओ तो भगवत चिंतन लेके जाओ। जब भी गुरुजन के पास जाओ, विद्वत जन के पास जाओ तो संसारी चिंता नहीं, भगवत चिंतन। चिंता नहीं, शब्द पे ध्यान देना, चिंता नहीं, चिंतन। जो ज्ञान आपको दे सके, वो सुनने के बाद आपको कुछ प्राप्त हो, मन में आनंद हो, ऐसा प्रश्न लेके जाओ। आज शौनकादि ऋषि सूत जी से क्या कह रहे हैं? प्रभु कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधन तत्वदाधुना, हमें कृष्ण प्राप्ति हो, ऐसी कथा श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसी कथा तो बस श्रीमद् भागवत जी हैं जो ये कली काल में अत्यंत लाभकारी है। कालव्याल मुखग्रासत्रासन्नेणासहे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत अत्यंत उपयुक्त साधन है जो कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है, जो हमें कृष्ण दे सकता है। बस कृष्ण नहीं, कल्प वृक्ष कहा गया है। आज हमने दिन में श्रवण किया है ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिक जन, ये दिव्य कथा को पियो। आज हम दिन में सुन चुके हैं इस बात। तो ये कल्प वृक्ष है। कल्प यानी कल्पना, जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, इमेजिनेशन। कल्प वृक्ष हम सबको मालूम है, ऐसा वृक्ष जिसके तले बैठकर आप कुछ भी इच्छा करो वो आपको मिल जाता है। अब धन मांगो धन मिल जाता है, वैभव मांगो वैभव मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है। और कुछ भी का मतलब कुछ भी मत समझ लेना। भागवत जी के सामने बैठो और जो खराब खराब चीजें वो भी तुम मांगने लग जाओ, हैं? ऐसा नहीं। अगर आप सत्य चीज मांगते हो, अगर आप भगवत विषय मांगते हो, हाँ थोड़ा बहुत सांसारिक भी मांग सकते हो। अब ये मत कह देना कि घर में भागवत कथा का आयोजन करो और भगवान और कुछ दिक्कत नहीं है, बस एक मर्सिडीज मिल जाए, बस। क्षमता भी होनी चाहिए, अपनी क्षमता अनुकूल मांगो।
और मर्सिडीज मांगो और भागवत जी पूरी ना करें तो फिर भागवत जी के ऊपर कह दो कि कुछ फायदा नहीं, मैंने मर्सिडीज मांगा था मिला नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने क्षमता के अनुसार बिल्कुल सब चीज पूर्ण होता है, सब कुछ मिलता है, बस श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम ये होनी चाहिए। अब यहाँ श्री सूत जी कह रहे हैं, अभी हम काल के मुंह में जा रहे हैं। काल के मुंह से बचने के लिए जो सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा वर्णन किया है, यही कथा मैं आप सबको श्रवण कराऊंगा। ऐसी कथा जो अत्यंत दुर्लभ है और जो कथा हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने के बाद एक बार श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छा कार्य किया था, शायद कार्य हमसे कुछ हुआ था, इसलिए आज हमें भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारा पुण्य उदय हुआ है, तब आज हमें भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब आप कहो कि गुरुजी, जो भी गुरुजी आते हैं बस यही कहते हैं आज हमारा पुण्य उदय हुआ है तब मिला है, हमें तो बहुत मिलता है कथा, बार बार हम सुनते हैं। कोई भी गुरुजी आते हैं यही कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तुम्हारा आज पुण्य उदय हुआ है इसलिए तुम्हें आज ये मिला है। कोई भी गुरुजी आते हैं यही कहते हैं। ऐसा नहीं है। सच में आज हमारा पुण्य उदय हुआ है इसलिए आज से हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो बताओ सूरज भैया कितने कार्ड बटे थे? 2500, 2500 कार्ड बटे हैं। बताओ 2500 कार्ड 2500 जन के पास पहुंचा है यहां से। हाँ, पंपलेट 2500 अलग से था जो जगह जगह में चिपकाया गया है। 2500 पंपलेट, 2500 कार्ड 2500 पंपलेट में तो ये पंडाल इतना बड़ा, फिर भी बाहर तक लोग होने चाहिए, लेकिन फिर भी आज तो लगभग भरा ही है पंडाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2500 कार्ड बटे हैं, लेकिन 2500 लोग अगर मान के चले तो 2500 लोगों का पुण्य आज उदय नहीं हुआ। जो आज पंडाल के अंदर यहाँ बैठे हैं, बस आपका पुण्य आज उदय हुआ है, इसलिए आज आप पंडाल के अंदर बैठ के कथा श्रवण कर पा रहे हो। और शायद कल किसी का और पुण्य उदय हो जाए, परसों से किसी का पुण्य उदय हो जाए, लेकिन आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो, आपका पुण्य आज से ही उदय हुआ है। और बहुत लोगों का कल से ही उदय हुआ था जो कल से आके बैठे हैं। इसका मतलब यह है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। आज आपका पुण्य उदय हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं जो यही आसपास रहते हैं फिर भी यही नहीं आ रहे हैं। क्यों? इच्छा तो है मन में आने का, लेकिन उनका पुण्य उदय नहीं हुआ है, वो आ ही नहीं पाएंगे। और कितने लोग ऐसे हैं यहां से 10 बार इधर उधर हो चुके हैं, ये रास्ते में अंदर नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? पुण्य उदय नहीं हुआ है। जब तक पुण्य उदय नहीं होगा, पंडाल के सामने जो घर है वहां के लोग भी अंदर नहीं आ पाएंगे। क्यों? पुण्य उदय नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं बैठ घर में बैठ, पुण्य कर पहले फिर जाओ वहां। जब तक पुण्य उदय नहीं होगा मेरी कथा तुझे नहीं मिलेगी। ऐसी कथा है। और हम तो अत्यंत सौभाग्यशाली है, ये सुलभ तरीके से हम सबको प्राप्त हो रहा है। नहीं तो ये देवानाम अपि दुर्लभः, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ कथा है। एक बार क्या हुआ, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। आज दिन में जहां हमने कथा विश्राम किया था वहीं की भूमिका आ गई। अब राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में आप शरीर छोड़ दोगे। वो कथा तो हम कल दिन में सुनाएंगे। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो
सुखदेव स्वामी जी आए और कथा श्रवण कराने लगे, देवताओं को पता चल गया। अच्छा, गंगा जी के तट में बैठकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसा करते हैं, वो कथा रूपी अमृत हम सब पान करेंगे, यह कहकर देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आ गए। वहां कथा स्थल पर अमृत का कलश लेके आ गए गंगा जी के तट पर। सुधा कुंभम, कुंभ यानी कलश। देवी देवता वहां आ गए और आकर सुखदेव स्वामी से कहते हैं, महाराज राजा को मरने से भय है, डर भय है कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, इसलिए कथा का आश्रय ले रहे हैं और हमें कथा से प्रेम है। एक काम करिए, राजा मरेंगे नहीं, बहुत अमर हो जाएंगे, ये अमृत हम इनको पिला देंगे, कभी मरेंगे ही नहीं। ये अमृत इनको पिला दीजिए और जो कथा रूपी अमृत है वो हमें आप पान करा दीजिए। देवता आए थे एक बार, लेकिन सुखदेव स्वामी ने क्या कह दिया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। हंसने लगे श्री सुखदेव स्वामी और कहने लगे, देखो देवता आप सब क्या बोल रहे हो, पता है आपको कहीं मणि और कांच में तुलना हो सकती है? कोई आके हमसे कह दे कि हमारे पास एक मणि है, कोई कह दे कि आपके पास जो मणि है वो हमें दे दीजिए और हमारे पास जो कांच है वो आपको हम देंगे, हम वो मानेंगे? राधे राधे। कोई आके हमसे कह दे कि आपके पास जो सोना है वो हमें दो और हमारे पास जो चांदी है वो आप लो, ये हमें स्वीकार्य होगा? हाँ होगा? बोलो ना, नहीं होगा? होगा तो बता देना। हाँ, राधे राधे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। कहाँ महान मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा? जो आप अमृत लेके आए हो ये कांच का टुकड़ा है, और जो कथा हम राजा परीक्षित को यहां से सुनाने जा रहे हैं ये तो अमृत है, ये मणि है, ये अतुलनीय वस्तु है, इसमें कोई तुलना नहीं है। आप लोग यहां से निकल जाओ। हाँ, अगर आप लोग श्रोता बन के आते, अगर आप कथा में श्रोता बन के आते तो बिल्कुल आपको हम प्रसन्न चित्त से स्वागत करते, लेकिन आप तो श्रोता बन के नहीं आए हो, आप तो व्यापारी बन के आए हो, आप तो व्यापार करने के लिए आए हो, आप तो हमारे साथ एक्सचेंज ऑफर लेके आए हो कि आप हमें वो दो हम आपको ये देंगे। ये ठीक नहीं हुआ। अब हम आपको कथा श्रवण नहीं कराएंगे, आप लोग चले जाओ। अब देवता ऊपर बैठ के देख रहे हैं, हम भी देखें कि राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होती है। 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित मुक्त होके वैकुंठ चले गए। देवता सब देखते ही रह गए। तो देवानाम अपि दुर्लभ, देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ कथा है ये कथा हम आप सबको श्रवण कराएंगे। बहुत दुर्लभ, बहुत आनंददायी कथा है। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, प्रभु हमने सुना है यही कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य भी सही हुए थे जो मूर्छित होके पड़े थे, ये भी हमने सुना है। तो शौनक जी कहते हैं, बिल्कुल आपने सही सुना है, प्रभु कृपा करिए हमारे ऊपर, वो भी हमें बता दीजिए ना। तो यहाँ सूत जी कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, अगर अभी जो हम बता रहे हैं ना ये कथा आपने अगर ध्यान से सुनकर याद किया इसको तो आपको कल से महात्म्य कथा याद हो जाएगी। अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर कल से तो वही टाइम पास होगा जी। यहाँ सूत और शौनक का संवाद हो रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में। शौनक जी ने पूछा, प्रभु कथा श्रवण कराइए, तो सूत जी कह रहे हैं, सुनो
एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही, एक बार की बात है, विशालायम बद्रीनाथ में चत्वार ऋषयो मलः, चत्वार ऋषि यानी सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि, 4 भाई बैठे थे बद्रीनाथ में। क्यों बैठे थे? सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए, सत्संग की दृष्टि से बैठे थे। उनकी नजर पड़ी दूर से कोई आ रहा है। सनक जी कहते हैं, भाइयों देखो मेरी नजर दूर जा रही है, हमें लग रहा है वहां से कोई आ रहा है। तीनों भाइयों ने देखा, हाँ भैया कोई तो आ रहे हैं। जब वो व्यक्ति और नजदीक आते गए और नजदीक आते गए, सनंदन जी ने कहा, भैया भैया ये तो नारद जी जैसे लगते हैं, देखिए ये तो नारद ही हैं। और नजदीक आ गए और नारद जी का जो स्वरूप है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है नारद जी। लेकिन उस वक्त नारद जी का जो स्वरूप था वो अलग प्रकार दिख रहा था। सुंदर बाल नारद जी के वो सब बिखरे हुए थे। जो श्रृंगार था नारद जी का वो भी पसीने से लथपथ हो रहा था। जो वस्त्र, नारद जी को वस्त्र का कोई भान नहीं था कि मेरे ये ऊपरी वस्त्र कहाँ है, क्या है, कपड़े कहाँ पड़े, कुछ भान नहीं है। इतने सुसज्जित होके चलने वाले नारद, आज क्या हो गया नारद को? जैसे ही नारद जी सामने आ गए सनकादि ऋषि के पास, तो तुरंत ऋषियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मपुत्र नारद, कथम ब्रह्मन् दीन मुख, क्यों आपका चेहरा मलिन है? आपका जो मुखमंडल का जो तेज है, आज क्यों आप तेजहीन लग रहे हो? कुतश्चिन्तातुरो भवान, कोई चिंता है, कोई संकट आन पड़ी है? और त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, कहाँ से आ रहे हो? बताओ नारद क्या हुआ? क्योंकि आप तो प्रसन्न चित्त रहने वाले, ये आपका स्वरूप नहीं है, क्या हुआ है? सविस्तार बताओ। तो नारद जी कहते हैं, महाराज एक चिंता होती तो मैं बताऊं, बहुत चिंता पड़ी है। क्या है बताओ, सविस्तार बताओ। महाराज मैं वैकुंठ में था। जब मैं वैकुंठ था तो वैकुंठ में एक बात चलने लगी। कौन सी बात? कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी बहुत शांत है, और पृथ्वी में भी भारत नाम का एक सुंदर देश है। उस देश में भी एक पश्चिम बंगाल नाम का राज्य है। वो पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग नाम का एक जिला है। उस दार्जिलिंग नाम के जिले में भी सिलगुड़ी शहर है। सिलगुड़ी में भी खपरेल बाजार नाम का एक बाजार है। उस खपरेल बाजार में एक मैदान है जिसे दुर्गा पूजा मैदान कहा जाता है। हम नहीं कह रहे, नारद जी सनकादि ऋषियों से बद्रीनाथ में कह रहे हैं। खपरेल बाजार में दुर्गा पूजा मैदान है, और वो दुर्गा पूजा मैदान में दिव्य भागवत जी की कथा हो रही है। वृंदावन से आए हैं कथा कहने वाले, और सुनने वाले इतने शांत होकर कथा सुनते हैं। प्रभु आहा हा, क्या बताएं, आनंद का माहौल है वहाँ। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान से कथा सुन रहे हैं। ऐसा दिव्य भाव वहाँ हो रहा है। जब मैंने ये सुना तो मेरा मन तो भारत जाने के लिए उद्धृत हो गया।
कि मैं भारत चला जाऊं। तुरंत मैं भारत आया और भारत में सबसे पहले मैं खपरेल ही आया। और खपरेल आके मैं पंडाल में बैठा, कुछ बच्चे इधर उधर कर रहे थे, नहीं तो बाकी तो सब आनंद से कथा सुन रहे थे। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा, ध्यान से सब एकत्रित होके कथा सुन रहे हैं, एक चित्त होके कथा सुन रहे हैं। ये मैंने देखा, भागवत जी का दर्शन किया, बहुत आनंद का माहौल था। और मैंने सोचा जब खपरेल तक आ गया, जब सिलीगुड़ी तक आ गया, भागवत जी का दर्शन कर लिया, तो भारत है, अनेक तीर्थ हैं, चलो तीर्थ यात्रा कर लूँ। तो मैं यहाँ से कामाख्या गया, माता का दर्शन कर लिया और फिर भ्रमण करने लगा। सनकादि ऋषियों ने पूछा, भाई कहाँ कहाँ हो आए तीर्थयाटन में? तो नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। प्रभु मैं पुष्कर गया, पुष्कर गया। पुष्कर जानते हो कहाँ है? राधे राधे। ये देखो, पता चलता है ना ध्यान किधर है। राधे राधे। अगर ध्यान होता तो यही आवाज पहले भी निकलनी चाहिए। यह आपकी ध्यान की परीक्षा है कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। बेचारे नारद जी को गलतफहमी हो गई शायद। नारद जी तो कह रहे थे कि बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। ध्यान दो। भक्तवत्सल भगवान की। पुष्कर राजस्थान में है और पुष्कर तीर्थ एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। नहीं तो विश्व में कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, एक ही जगह है, वो है पुष्कर। देखो इतने मंदिर है, कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है आसपास? नहीं, बस पुष्कर में। और क्यों ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होता है बताएंगे फिर कभी। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, दक्षिण भारत, सेतुबंधन भी मैंने दर्शन कर लिया। सनकादि ऋषि पूछते हैं, तो अच्छा तो कैसा था तीर्थ बताओ, हम तो उतना दर्शन नहीं किए, आप बताओ कैसा था तीर्थ। नारद जी कहते हैं, आज नहीं बताएंगे हम कि तीर्थ कैसा था, हम कल बताएंगे। अब नारद जी कल की कथा में बताएंगे कि पृथ्वी भ्रमण नारद जी का कैसा रहा। अब आगे बहुत कार्यक्रम हैं, आगे के कार्यक्रम में हम बढ़ते हैं। आज के लिए कथा यहीं विश्राम। देखिए ये महात्म्य सत्र है और जो 6 दिन के लिए वर्णन किया जाता है वो हमें 11 दिन तक वर्णन करना है। तो थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए बाकी कार्यक्रम को भी समेटते हुए हमें चलना है। इसलिए आज की कथा को श्री हरि के श्री चरण में विश्राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हमने कहा था जी 7 बजे ठीक पहुंच जाना तो ज़्यादा कथा सुनने को मिलेगी। अगर आप लोग ठीक 7 बजे पहुंच जाते, हम ठीक 7 बजे यहाँ पहुँचे थे। क्यों ठीक 7 बजे? हमारे संगीतज्ञ बंधु 15 मिनट पहले पहुँचे थे। जब हम आए तो मुश्किल से 15 से 20 लोग बैठे थे। अब फिर भी हमारा टाइम है जी, अगर आप लोग नहीं भी आओगे तो हम तो बैठेंगे। इसलिए ठीक 7 बजे आओ। अगर आप लोग 7 बजे पहुंचते तो 7:20 मैक्सिमम 7:30 तक आरती विश्राम, 7:45 से मंगलाचरण के बाद हम कथा कहते।
तो 1-1.5 घंटा हम बढ़िया से यहाँ से बोल पाते। अब हमारे श्रोता 8 बजे आते हैं, तो क्या करें। राधे राधे। राधे राधे। कल से कितने बजे आओगे? 8, 7? ठीक है, देखते हैं जी। भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की कथा को विश्राम। अब कुछ सूचना भी होगा, एक सुंदर भजन, उसके बाद सूचना, उसके बाद झांकी और कुछ कार्यक्रम। ज्ञान मंच भी है। अच्छा, बहुत कार्यक्रम है। ज्ञान मंच भी है। कुछ प्रश्न आया है? हाँ, अगर सुनिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लिख के दे सकते हैं। जो मन में है, जो प्रश्न है, तो आप हमें लिख कर दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आपका प्रश्न का उत्तर है हम दे सकें यहाँ से। हम कोशिश करेंगे। आप कल से प्रश्न भी ले आ सकते हैं। अब ज़्यादा एक ही बार आ जाए तो हम फिल्टर करेंगे उसमें भी। आज तो आइए एक सुंदर भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे कार्यक्रम। राधे राधे।